दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि भारत को वीटो पावर मिल चुका है। जी हाँ, वही वीटो पावर जिसके चलते दुनिया के सारे बड़े फैसले होते हैं और इंडिया अब उसी गेम का प्लेयर बन गया है। चलो डिटेल में समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और कैसे इंडिया ने अपने सामने पूरी दुनिया को लोहा मनवाया है। अब दुश्मन देशों को भी समझ में आ गया है कि भारत की ताकत हर दिन बढ़ती जा रही है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश जो पहले भारत को हल्के में लेते थे, अब उनके दिल में खौफ बैठ चुका है। उनको ये एहसास हो गया है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई ताकत नहीं बल्कि एक दमदार सुपर पावर बनने की राह पर है। चीन हमेशा से भारत को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन अब वो खेल खत्म हो रहा है। चीन को साफ दिख रहा है कि भारत की इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अब भारत में निवेश कर रही हैं क्योंकि यहां मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की पूरी क्षमता है। भारत ने अब खुद के हथियार बनाने भी शुरू कर दिए हैं और मिसाइल से लेकर एयरक्राफ्ट तक भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। दोस्तों, चीन को ये डर है कि अगर भारत इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो वो एशिया में उसकी बराबरी करेगा। चीन का ये डर इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि भारत ने कई बार चीन की चालों को नाकाम किया है, चाहे वो सीमा पर हो या कूटनीति में। लद्दाख और अरुणाचल में चीन की दादागिरी अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अगर बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान की हालत तो पहले से ही ख़राब है। उसको हमेशा से ये डर सताता है कि भारत कहीं उसे पूरी तरह से अलग थलग न कर दे। और अब भारत के वीटो पावर के साथ पाकिस्तान के लिए ये डर हकीकत में बनता जा रहा है। भारत हमेशा से कहता आ रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अब वीटो पावर के साथ भारत इसे ग्लोबल लेवल पर और भी ज़ोरदार तरीके से उठा सकेगा। पाकिस्तान को अब समझ में आ गया है कि भारत की इस बढ़ती ताकत से उसे काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत अब दुनिया के बड़े मंचों पर पाकिस्तान को आसानी से घेर सकता है, चाहे वह आतंकवाद का मसला हो या कश्मीर जैसे विवाद। भारत की बात अब ज़्यादा गंभीरता से सुनी जाएगी। पाकिस्तान को ये एहसास हो गया है कि अब भारत उसे अपने हिसाब से खेलने नहीं देगा। अब देखो यार, दुश्मन देशों को परेशानी सिर्फ ये नहीं है कि भारत ताकतवर हो रहा है। असली चिंता ये है कि भारत की ग्लोबल इमेज इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को अपने साथ देखना चाहते हैं। चाहे वो फ्रांस, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसी पार्टनरशिप्स में भारत अहम भूमिका भी निभा रहा है। इससे चीन और पाकिस्तान दोनों को लग रहा है कि भारत का ग्लोबल नेटवर्क बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत का रोल भी बहुत बढ़ गया है। ये वो इलाका है जहां चीन अपनी धौंस जमाना चाहता था, लेकिन अब भारत ने उसे कड़ी टक्कर दे दी है। दुश्मन देशों को भी ये समझ में आ चुका है कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं, अब भारत अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए आक्रामक नीति भी अपना रहा है। भारत ने चीन जैसे देशों को भी डिप्लोमेटिक धूल चटाई है, चाहे वो यूएन हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच। भारत की बात अब हर जगह सुनी जाती है। दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती जा रही है और हर चीज़ दुश्मन देशों को बेचैन कर रही है। दोस्तों, अब खेल बदल चुका है और अब चीन और पाकिस्तान जैसे देश समझ गए हैं कि भारत का टाइम आ गया है। भारत सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी धाक जमा रहा है। भारत को रोकना आसान ही नहीं है, चाहे वो सैन्य ताकत हो, चाहे आर्थिक विकास हो या कूटनीतिक चाले। भारत हर मैदान में मजबूती से खड़ा है। तो भाइयों और बहनों, ये इंडिया की नई कहानी है। दुश्मन देशों को अब मानना पड़ेगा, भारत दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और अब कोई भारत को रोक भी नहीं सकता। आपको बता दें, वीटो पावर का मतलब बड़ा सीधा है। जो भी दुनिया में कई बड़े फैसले होगा, चाहे वो दोस्तों कुछ भी हो, आपको बता दें कुछ गिने चुने देश जो हाँ या ना कर सकते हैं, अब उसमें भारत भी शामिल हो गया है। आपको बता दें पहले इन 5 देशों में से एक भी ना बोल दे तो समझ लो पूरा फैसला वहीं पे ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब ये पावर, आपको बता दें, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ साथ अब भारत को भी इसी क्लब में शामिल किया गया है। भारत को क्यों मिला वीटो पावर? अब देखो, ये कोई एक दिन का तो खेल नहीं है दोस्तों। भारत ने कई सालों से इस लड़ाई को लड़ा है। भारत की पावरफुल इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र और शांति सेना में सबसे ज़्यादा योगदान देने का कारण है। भारत इस पावर के लिए परफेक्ट कैंडिडेट था।
इंडिया ने कहा कि अगर हम दुनिया के हर बड़े काम में हाथ बटा रहे हैं तो फिर फैसले करने भी हमारा हक बनता है, और दुनिया भर ने इसको मान भी लिया। अब दोस्तों आपको बता दें, चीन हर बार इंडिया को वीटो पावर को ब्लॉक करने की कोशिश की। उसको डर था कि इंडिया को अगर वीटो पावर मिल गया तो एशिया में उसकी दोस्तों बादशाही हिल जाएगी। लेकिन भाई इस बार तो इंडिया ने कूटनीति में भी चीनी को ड्रैगन पटकनी दे दी है। अब 2024 में जब यूएनएससी में सुधार की बातें हो रही थी तो इंडिया ने अपने सारे तीर छोड़ दिए। अमेरिका, रूस, फ्रांस सब ने इंडिया का सपोर्ट किया और खुले मंच से किया, और आखिरकार चीन को समझ में आ ही गया कि अब इंडिया को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और अंत में भारत को वीटो पावर देना ही पड़ा। दुनिया में भारत का बोलबाला अब बड़े बड़े फैसले भारत के बिना नहीं हो सकते, चाहे दोस्तों वो ग्लोबल वार्मिंग हो, आतंकवाद पर हो, या फिर किसी देश में शांति की बात हो। भारत की मर्जी के बिना अब कुछ नहीं होगा। दक्षिण एशिया में इंडिया की धाक अब हमारे पड़ोसी देशों को भी समझ में आ जाएगा कि इंडिया को हल्के में लेना कितना बड़ा महंगा पड़ेगा। वीटो पावर के साथ इंडिया की पोजीशन और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है। ग्लोबल इमेज भारत अब सच में एक सुपर पावर है, और अब हम सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि दुनिया के बड़े फैसलों में हिस्सेदारी भी निभाएंगे। आपको बता दें, भारत को वीटो पावर मिलने का मतलब है कि अब इंडिया पूरी दुनिया के बड़े खिलाड़ियों के साथ बैठकर फैसले करेगा। दोस्तों ये जीत सिर्फ सरकार की नहीं है, ये जीत पूरे देश की है। अब भाई अगर बात करें कि किन किन देशों ने भारत को वीटो पावर पाने में साथ दिया है और कौन से देश विरोध में खड़े थे, तो भाई अमेरिका तो खुलकर इंडिया के साथ था। अमेरिका हमेशा से चाहता था कि एशिया में एक मजबूत साथी हो, और भारत उस रोल में फिट बैठता है। कई बार अमेरिका ने सार्वजनिक तौर पर यह भी कहा है कि भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनते देखना चाहता हूं। अब रूस तो भारत का पुराना यार है, ये दोस्ती 70 साल से ज़्यादा पुरानी है और इसमें कोई खटपट भी नहीं आई। रूस ने हमेशा से भारत को सपोर्ट किया है, चाहे वो सैन्य साझेदारी हो या कूटनीतिक या वीटो पावर के मसले पर। रूस ने हमेशा खुलकर कहा है कि भारत को ये पावर मिलनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें, फ्रांस ने भी कई साल पहले कह दिया था कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। वीटो पावर की बात पर भी फ्रांस हमेशा भारत के सपोर्ट में रहा है। दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा और कूटनीति संबंध है। भले ही अंग्रेजों का इतिहास हमसे थोड़ा खटपस भरा रहा हो, लेकिन इस मामले में यूके ने भी इंडिया को सपोर्ट किया है। वैसे दोस्तों ब्रिटेन भी इस बात को मानता है कि भारत जैसा बड़ा देश दुनिया के फैसले में निर्णायक भूमिका निभाए। सबसे बड़ा विलन अगर कोई था तो वो चीन था। चीन ने हमेशा से भारत के वीटो पावर का विरोध किया। आपको बता दें, चीन को डर है कि अगर भारत को वीटो पावर मिल गया तो एशिया में उसकी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। भारत और चीन के बीच पहले से ही बॉर्डर पर भू राजनीतिक तनाव है और चीन नहीं चाहता कि भारत को इतना बड़ा कूटनीतिक फ़ायदा मिले। अब पाकिस्तान का तो विरोध होना ही था। पाकिस्तान को हमेशा से डर रहता है कि अगर भारत को इतनी बड़ी ताकत मिल गई तो उसके खिलाफ कूटनीतिक मोर्चे पर मजबूत हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की आवाज़ इतनी बड़ी नहीं थी कि वो भारत को रोक सके, लेकिन उससे अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर की। जर्मनी भी भारत के पक्ष में था और वो खुद भी यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता चाहता है। जापान भी भारत को सपोर्ट करता है। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी काफ़ी मजबूत है। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के कई देश, विकासशील देशों ने भी भारत का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत उनके जैसे देशों की आवाज़ बन सकता है। भारत को वीटो पावर मिलने में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों का मजबूत समर्थन था, जबकि चीन और पाकिस्तान ने विरोध किया। लेकिन भारत ने अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स और ग्लोबल इमेज के दम पर चीन के विरोध को भी मैनेज कर लिया और अब वो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शामिल हो गया है। अब तो भारत की बात दुनिया को माननी ही पड़ेगी। दोस्तों, भारत को वीटो पावर मिलने पर आपकी क्या राय है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आपको भी खुशी हो रही है तो कमेंट में जय हिंद, जय भारत लिखना बिल्कुल ना भूलें।